नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज के स्पेशल प्रोग्राम ऑन डीआरएस इनसाइट्स। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर नेहा सिंह। आपको क्या करना है? आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? ये जानने के लिए आज हमारे साथ हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा, जाने-माने मार्केट एक्सपर्ट अंशुल जैन जी। अंशुल जैन जी, जो कि आप देखते हैं कई बार टेलीविजन स्क्रीन्स पर, ये हैं हेड ऑफ रिसर्च एट लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स। अंशुल जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार नेहा जी। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद बुलाने के लिए। सर, सबसे पहले तो जैसा कि आपने देखा कि इस समय हम देख रहे हैं कि भारत पाक टेंशन्स, इंडो पाक टेंशन की जैसे मैं बात करूं तो मार्केट में इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आने वाले वक्त में भी क्या हम मार्केट पे इसका ज्यादा असर देख पाएंगे? बहुत ज्यादा असर तो आते हुए नहीं दिखेगा। नी जर्क रिएक्शन जरूर रहेगा मार्केट में। जैसे हमने पुलवामा और एयर स्ट्राइक के टाइम दोनों टाइम देखा था कि नी जर्क रिएक्शन मार्केट में जरूर आता है। बट इवेंचुअली 2 से 3 दिन बाद मार्केट अपने ड्यू कोर्स में आने लगता है। फिलहाल के लिए ट्रेंड थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग बायस नेगेटिव दिख रही है ऑन बैक ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। बट अगर ऐसा कोई भी इवेंट होता है तो वहां पे एक पैनिक बॉटम बनने की पॉसिबिलिटी काफी आई है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जिस भी दिन ये होता है एक नी जर्क रिएक्शन रहेगा और वहीं पे लगभग बॉटम बनना चाहिए शॉर्ट टर्म का। जी सर। सर, आज बाजार बंद होने से पहले हमने देखा कि शॉर्ट टर्म में कमाई के लिए जो दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं आप जैसे, उन लोगों ने एसजेवीएन, टाटा स्टील, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और भारतीय हेक्साकॉम के शेयर में दांव लगाने की राय दी। तो सबसे पहले आप इन्हीं शेयरों पर हमें बता दीजिए कि आने वाले दिनों के लिए आपकी क्या सलाह होगी इन शेयर्स पर, जैसे एसजेवीएन, टाटा स्टील, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और भारतीय हेक्साकॉम। देखिए एसजीवीएन में बहुत ज्यादा अपसाइड मेरे को दिख नहीं रही है। रेंज हाई 99 रिजेक्ट हुआ है। तो डाउन साइड में करीब करीब 80 रुपए तक का टारगेट बन सकता है। आज के सेशन में एक स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन आया है तो एसजेवीएन को मैं अवॉइड करके चलूंगा। टाटा स्टील में मेरी पर्सनल होल्डिंग है तो मैं बाई सेल की सलाह नहीं दूंगा। बट अगर डेली चार्ट देखें तो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया 8 दिन का 142 के अराउंड। तो इसका लॉजिकल जो अपसाइड बनता है वो स्विंग हाई 155.97 पे बनता है। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है इसलिए मैं इस पे बाई सेल की सलाह नहीं दूंगा। वहीं जियो फाइनेंस में आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। 20 डे मूविंग एवरेज टेस्ट कर रहा है, थोड़ा डिप और लेता है 244 तक। तो 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हो जाएगा, वहां से जब रैली लेगा स्टॉक तो 281 तक की अपसाइड आराम से बन सकती है। आखिरी स्टॉक भारतीय हेक्सा, यहाँ पे 136 डेज का कपनैडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। रीटेस्ट भी कर चुका है 10 डे मूविंग एवरेज पे और फ्रेश अपमूव बनी है। तो इस स्टॉक में मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होते हुए 1800 रुपए तक का टारगेट आपको आराम से मिल सकता है। जी सर। सर, थैंक यू फॉर द वंडरफुल इंसाइट। आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो काफी एनलाइटेंड है इस बात से। सर, और एक और चीज है जो कि हमारे व्यूअर्स हमेशा पूछते हैं, आई एम श्योर आप यूज टू हैं इस सवाल के, कि सर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी के किन लेवल्स पर हमारे व्यूअर्स को नजर रखनी चाहिए? देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी को निफ्टी ज्यादा फॉलो कर रहा है। फिलहाल के लिए जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई रहा है बैंक निफ्टी पे 54,467, हम इसके नीचे आके क्लोज किए हैं। ये थोड़ा सा निगेटिव है एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म। जो इमीडिएट स्विंग लो डेली चार्ट पे था 54,176, उसके जस्ट नियर अबाउट आगे क्लोज किए हैं। तो अगर इसके नीचे फॉलो थ्रू मूव मिलता है 51,176 ये लेवल टूटता है तो फिर डाउन साइड थोड़ी सी गहराएगी। प्रोबेबली यहाँ से 1,100-1,100 पॉइंट की और डाउन मूव बन सकती है। तो 53,000 का लेवल रहेगा ऑन द डाउन साइड अगर हमने 54,176 तोड़ा ऑन बैंक निफ्टी। और अगर बैंक निफ्टी टूटना स्टार्ट हुई तो निफ्टी में भी डाउन साइड बनी रहेगी। इमीडिएट सपोर्ट निफ्टी में 5 दिन का हाई स्वीप हुआ है तो इमीडिएट सपोर्ट स्विंग लो बनता है 24,198 पे। यहाँ तक कोई भी डिप मिलती है तो बुलिश एविडेंस पे एक बाइंग की जा सकती है। बट अगर ये लेवल टूटता है 24,198
तो फिर डाउन साइड कैरी होगी 23,847 तक। तो ये दो सपोर्ट के तौर पे वॉच करना चाहिए। ऊपर 24,450 एक रेजिस्टेंस के तौर पे देख सकते हैं। जी सर। सर एक पूरा ओवरव्यू तो हमें मिल गया अब हमारे सारे व्यूअर्स को, पर अब जो एक चीज का हमारे व्यूअर्स बेसब्री से इंतजार करते हैं, वो हमें लगातार अपने क्वेश्चंस भेजते हैं, सवाल भेजते हैं, और उसके थोड़ा सा गाइडेंस चाहते हैं उन सवालों पर आपके जैसे मार्केट एक्सपर्ट से। और तो इसीलिए बहुत सारे सवाल आ चुके हैं हमारे पास, और हमारे व्यूअर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आंसर्स का। तो सर मैं शुरू करती हूँ सिलसिला। सर एस डी चक्रवर्ती हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर मुझे एंट्री लेवल्स बताइए बैंक ऑफ बड़ौदा एंड बैंक ऑफ इंडिया के। और देखिए, बैंक ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा में बड़ौदा एंड आज बैंक ऑफ इंडिया। 103 दिन का बैंक ऑफ बड़ौदा में 103 दिन का कपनैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा था, लेकिन ब्रेकआउट फेल हुआ। रिजल्ट के बाद वर्टिकल डाउन मूव थी, 421% वॉल्यूम राइज के साथ गिरा है। इमीडिएट स्विंग लो खड़ा है 219 रुपए पे। मोस्ट लाइकली जिस वॉल्यूम से गिरा है इस लेवल को तोड़ सकता है, और अगर टूटता है तो अगला लॉजिकल टारगेट बनता है 201 रुपए का। वहीं बैंक ऑफ इंडिया पे सिमिलरली 120-50 का ब्रेकआउट लेवल था जिसको फेल किया है। तो स्विंग लो जो बनता है वो बनता है 7 अप्रैल का लो 103 रुपए पे। यहां तक की डाउन मूव आती हुई दिख रही है। तो दोनों स्टॉक में फिलहाल स्ट्रक्चर नेगेटिव है। जी सर। सर एक और व्यूअर हैं हमारे, हमजा हैं, वो कह रहे हैं आपको विश कर रहे हैं और कह रहे हैं सर मोरपेन लैब्स के इनके पास शेयर्स हैं, 5,000 शेयर्स हैं, रेट है 60.44 का, और आईआरबी इंफ्रा के हैं 2,500 एट द रेट ऑफ 48। तो ये कह रहे हैं कि ये जो मोपन लैब और जो आईआरबी इंफ्रा के शेयर्स हैं इनके पास, ये कह रहे हैं कि इस समय एवरेज करें या फिर लॉस बुक कर लें। देखिए, आईआरबी इंफ्रा में तो बिल्कुल लॉस बुक कर लेना चाहिए। 47.74 का लेवल रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ से स्विंग लो जो इमीडिएट बेसिस पे दो बार बना है, जहाँ डबल बॉटम 41.01, ये लेवल ना सिर्फ टेस्ट होते हुए दिख रहा है बल्कि इसको ब्रीच भी कर सकते हैं, और टारगेट समवेयर अराउंड 36 का बनेगा। तो आईआरबी इंफ्रा से तो तुरंत निकल लेना चाहिए। मोरपेन लैब में बड़े वॉल्यूम से ब्रेकआउट आया था 54 रुपए का। फिलहाल पुल बैक मिलता है 54.43 तक, तो एक लॉन्ग एक्यूमुलेट कर सकते हैं बुलिश एविडेंस। ऊपर में 67.65 तक का इमीडिएट टारगेट आते हुए दिख रहा है। तो मोरपेन लैब में बने रह सकते हैं। 54.43 के अराउंड चाहे तो एवरेज भी कर सकते हैं। जी सर। तो हमजा जी आपने सुन लिया सर ने क्या बताया आपको। सर गोरखनंद यादव जी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं कुछ शेयर्स को एवरेज करना चाहता हूँ। उसमें से इन्होंने एक शेयर का नाम लिखा है जो है JSW एनर्जी, और इनके पास 324 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 630। तो उस पे ये चाह रहे हैं कि इस समय एवरेज कर सकते हैं क्या JSW एनर्जी में इस समय ये। देखिए, जेएसडब्ल्यू एनर्जी का फिलहाल स्ट्रक्चर निगेटिव है। इसमें एक 5 दिन का फ्लैट पैटर्न भी बन रहा है। तो इमीडिएट जो लो बना था फेब्रुवरी में समवेयर अराउंड 419.70 रुपए का, इसका टारगेट आराम से टेस्ट किया जा सकता है। यही डाउन साइड लेवल बनेगा फिलहाल के लिए। तो एक बार एवरेज तो नहीं बनता है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप होल्ड जरूर कर सकते हैं। 420 418 की जोन में आता है तो एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिए। अगर वहां कोई बुलिश एविडेंस मिलता है तो फिर जरूर वहां पे बाउंस बैक के लिए एक लॉन्ग रिकमेंड करेंगे। बट फिलहाल के लिए 418 रुपए आते हुए दिख रहा है। जी सर। सर गोरखनंद जी के ने एक और शेयर के बारे में पूछा है, वो है जीनस पावर, GENUS, जीनस पावर इन्होंने लिखा है। इनके पास 288 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 360। तो उस पर भी ये कह रहे हैं कि इस समय ये एवरेज करना चाह रहे हैं इस शेयर में भी। देखिए, मेरे हिसाब से इस पे लॉस बुक कर लेना चाहिए। जो अपमूव थी, स्लैंटिंग थी, एक फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन था। अभी ऐसा लग रहा है कि उसका ब्रेकडाउन आ रहा है। ब्रेकडाउन कंफर्म होगा जब ये स्टॉक 278 तोड़ेगा। जैसे ही 278 टूटता है 204 रुपए का टारगेट खुलेगा। तो बेटर है कि इसमें लॉस बुक करके कहीं किसी मूविंग काउंटर में चले जाएं। जैसे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में अच्छी खासी बाइंग दिख रही है, या गेल देख सकते हैं, वहां पे अच्छी बाइंग दिख रही है। तो इस स्टॉक में लॉस बुक करके कहीं मूविंग काउंटर में शिफ्ट करना चाहिए।
जी सर। सर जैसे कि हमने प्रोग्राम के शुरू में बात करी, हमने बात करी कि इंडो पाक टेंशन्स को लेकर और उसका मार्केट पे असर भी। तो सर इस समय जो डिफेंस सेक्टर है उसको लेकर आप क्या राय देंगे? और डिफेंस सेक्टर्स के कई शेयर्स हैं जो कि हम देखते हैं लगातार चर्चा में रहते हैं, लोगों के ऑल टाइम फेवरेट भी हैं। तो आप थोड़ी सी गाइडेंस दीजिए इस सेक्टर पर हमारे व्यूअर्स को। देखिए, डिफेंस में एक दो स्टॉक ऐसे हैं जो ऑल टाइम हाई बना रहे हैं, लेकिन उसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ द काउंटर्स बाइंग क्लाइमैक्स के बाद 50% के आसपास करेक्ट हुए हैं, वहां से बाउंस बैक दे रहे हैं, बाउंस बैक में लोअर हाई बना रहे हैं। यहाँ से वापस से स्विंग लोस टेस्ट होने की पॉसिबिलिटी काफी आई है, स्पेशली जैसे एच हो गया। पुल बैक में 4700 तक के टारगेट थे जो कंप्लीट हुए हैं, वहां से आज के सेशन में ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिंग आउट पैटर्न बन रहा है। हो सकता है कि मार्केट अगर रैली करे तो थोड़ा और खिंच जाए, बट इवेंचुअली बीईएल छोड़ दें तो बाकी सारे डिफेंस काउंटर में यहाँ पे डाउन साइड ज्यादा दिख रही है, अपसाइड कम दिख रही है। तो इकलौता अगर आपको डिफेंस में प्ले करना है तो 326 निकलने के बाद बीईएल लॉन्ग कर सकते हैं। बाकी स्टॉक्स पे मेरा व्यू नेगेटिव है। जी सर। सर हमने देखा कि आज जैसे कि हमने टेंशन्स एस्केलेट होते हुए देखी, कल रात गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट्स किए, उसका हमने मार्केट पे असर भी देखा। पर एक सेक्टर था जिसमें लोगों ने आज भी कमाई की जो चमकता हुआ दिखा, वो तो ऑटो सेक्टर। तो इसके रीजंस क्या हैं आपके हिसाब से? और उसके फ्यूचर वाइज आने वाले दिनों में हम इस सेक्टर में क्या देख सकते हैं? ऐसा ही कुछ रिजल्ट्स, मतलब उसको और बढ़ते हुए देख सकते हैं या कैसा रहेगा आगे? देखिए, ऑटो सेक्टर के लिए सीनेक्स ऑटो अगर देखेंगे, जो ऑटो इंडेक्स है उसमें एक लास्ट जो रैली आई थी इसमें लोअर हाई टूटा है और फाइनली हायर हाई बना है और अब फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है। तो वीकली पे जो शॉर्ट टर्म हाई है या डेली का इंटरमीडिएट टर्म हाई 23,778 ये टेस्ट होते हुए दिख सकता है। तो यहाँ से सीएनएक्स ऑटो पे 1000 पॉइंट की रैली दिख रही है। अब इस 1000 पॉइंट की रैली को कैपिटलाइज करने के लिए आपके पास शेयर बहुत लिमिटेड है। एमएनए में रैली हो चुकी है, यहाँ से आइशर मोटर्स आप देख सकते हैं एक स्टॉक, दूसरा स्टॉक टीवीएस मोटर देख सकते हैं। इन दो स्टॉक्स के अलावा बाकी स्टॉक्स में स्लगिश आप मूव देख रही है, एमएनएम ऑलमोस्ट टारगेट के पास खड़ा है। तो ये दो स्टॉक्स में आप लॉन्ग प्ले कर सकते हैं, पूरे 1000 पॉइंट की जो सीनेक्स ऑटो में अपमूव दिख रही है उसको कैपिटलाइज करने के लिए। जी सर। सर एक हमारे व्यूअर हैं अभिषेक जी, वो उनके पास आईओसी है, उनका बाइंग प्राइस है 133 का। और वो पूछ रहे हैं कि एक ईयर का इनका पर्सपेक्टिव है, 1 ईयर का। वो कह रहे हैं इस समय प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आईओसी पर या इस समय वेट करना चाहिए? और देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 149 मेजर रेजिस्टेंस था, वही हमारा टारगेट भी था। कल के सेशन में वो कंप्लीट हुआ, आज के सेशन में वहीं से मेजर प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है जो प्रोबेबली जी। 139 140 की जोन तक आ सकती है। अगर आपका प्रोस्पेक्टिव एक साल का है तो स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, करीब करीब 170 180 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। बट अगर एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, 138 140 की जोन में री एंट्री का मौका मिलेगा। जी सर। सर भावेश जी हैं, और ये कह रहे हैं कि सर विशाल मेगा मार्ट और टीसीएस पर, इन दोनों पर ये राय चाह रहे हैं, विशाल मेगा मार्ट टीसीएस, और कह रहे हैं होल्ड करूं या अभी सेल कर दूं करंट मार्केट रेट पर? और ये टीसीएस होल्ड करना चाहिए। टीसीएस में 50 डे मूविंग एवरेज खड़ा है 3550 रुपए पे, ये लेवल टेस्ट हो सकता है। 3550 निकलता है तो फिर अगला टारगेट 3710 रुपए बनेगा। सीएनएक्सआईटी में बाउंस बैक दिख रहा है, बाउंस बैक में इंफोसिस टीसीएस यही दो स्टॉक परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। वहीं विशाल मेगा मार्ट आईपीओ बेस बना के अपने ऑल टाइम हाई के पास है, यहाँ से 10 20 50 डे मूविंग एवरेज से थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ऑन द डिप्स कहीं भी 11750 के आसपास मिलता है तो वापस से एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नेक्स्ट राउंड में स्टॉक 140 रुपए तक जा सकता है। जी सर। सर कुछ हमारे व्यूअर्स हैं वो ईटीएफ पर भी गाइडेंस चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी प्राइस बदल रहा है उसका, तो ये काम कैसे करता है? थोड़ा सा इनको इंसाइट दीजिए ईटीएफ पर। और ये ईटीएफ जनरली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ये किसी भी इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। जैसे हम 1000 पॉइंट अपसाइड की बात कर रहे हैं ऑटो इंडेक्स में, अब ऑटो इंडेक्स का फ्यूचर एंड ऑप्शन तो है नहीं, तो आप ईटीएफ प्ले कर सकते हैं। फार्मा का है, एफएमसीजी का है, सारे इंडेक्स का ईटीएफ आता है। तो जब इंडेक्स में आपको तेजी प्ले करनी है, जैसे जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड नहीं करता हूँ। कभी बैंक निफ्टी में ऐसा लगता है कि 1000 पॉइंट की तेजी आने वाली है तो मैं बैंक 20 खरीद के बैठ जाता हूँ। बैंक 20 में जैसी तेजी बैंक निफ्टी में तेजी आती है
बैंक बीज उसको रेप्लिकेट करता है, 1/100, 1/1000, सबके अलग अलग है। बट जितनी तेजी परसेंटेज के लिहाज से इंडेक्स में आती है, उतनी तेजी ईटीएफ्स में भी आती है। तो ईटीएफ जो है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन का या इंडेक्स को प्ले करने का एक प्रॉक्सी हो सकता है, जहाँ रिस्क बहुत लिमिटेड है, आप पैसा देके डिलीवरी अपने अकाउंट में ले सकते हैं। तो हमेशा ये बेटर होता है कि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन की रिस्क मैनेज नहीं कर सकते, उतने एक्सपर्ट नहीं है, तो सबसे अच्छा होता है जब इंडेक्स में तेजी आ रही है और इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं समझ में आ रहे हैं कौन से बाई करना है, उस इंडेक्स का ईटीएफ बाई कर लीजिए। तो ये बेहतर तरीका होता है ट्रेड करने का। तो वैसे मैं आपको बता दूं, हमारे व्यूअर हैं, बहुत ही रेगुलर व्यूअर हैं, सचिन जादव जी। वो जब भी हम लाइव करते हैं, हमारा कोई भी शो होता है, तो उनका कमेंट हमें जरूर देखने को मिलता है। और वो आज बेहद खुश हैं, कह रहे हैं वेरी नाइस टू सी अंशुल जैन सर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। धन्यवाद, धन्यवाद। तो काफी हमारे व्यूअर्स खुश हो रहे हैं कि आप हमारे साथ आए। हम लोग भी बहुत आभारी हैं आपके कि आपने हमारे साथ दिया और इस शो का आप हिस्सा बने।